ये बॉल छीन ली। अब बॉल को वापस हासिल करने के लिए गोकू माई के पीछे दौड़ा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। गोकू उससे काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने कुछ ही पलों में माई को धाराशायी कर दिया और बॉल हासिल करके बल्मा को दे दी। तब बल्मा ने कहा कि अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और उनके पास बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। मास्टर रोशी भी उससे सहमत थे और उसने कहा कि अब माफुबा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब वो वापस मंदिर में पहुंचा और अपने पुराने मास्टर जियू से बात की। उसने जियू को पिक्कोलो को कैद करने के लिए एक बक्सा बनाने को कहा। असल में रोशी अपनी ही आत्मा की ऊर्जा का त्याग करके पिक्कोलो को कैद करने के लिए एक बक्सा बनाने को तैयार हो गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उधर टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई थी, जहां चीची का मुकाबला माई से हो रहा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि माई पिक्कोलो के लिए काम करती है। फाइट के दौरान माई ने चीची की त्वचा का एक टुकड़ा काट दिया और उसके खून की बूंदें लेकर लड़ाई से बाहर हो गई। कुछ समय बाद गोकू चीची से मिलने पहुंचा और उसने चीची से माफी मांगी क्योंकि वो उसका मुकाबला देखने नहीं आ सका था। इसके बाद वो मास्टर रोशी के ट्रेनिंग रूम में गया, जहां मास्टर रोशी उसे अपनी सबसे बेहतरीन टेक्निक कामेहामेहा सिखाने वाला था। रोशी ने उसके सामने इस टेक्निक का एक नमूना पेश किया और गोकू को इसकी प्रैक्टिस करने को कहा। रोशी ने कहा कि उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक वो अपनी ताकत से सभी मशाले नहीं जला देता। अब गोकू पूरे मन से अभ्यास करने लगा, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आखिरकार उसने हार मान ली। अंत में उसने मोमबत्तियों से ही मशाले जलाने का फैसला किया, पर तभी चीची ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि ये तो चीटिंग है। फिर चीची ने उसे ध्यान लगाना सिखाया और आखिरकार इतनी प्रैक्टिस के बाद गोकू कामेहामेहा टेक्निक सीखने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी ओर बल्मा अपने कमरे में सो रही थी, पर अचानक उसे गोकू के कमरे में पैरों की आवाज सुनाई दी। वो जानती थी कि सारी ड्रैगन बॉल्स गोकू के कमरे में है, इसलिए वो अपनी बंदूक लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंची। पर तभी उसने चीची को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा, तो वो समझ गई कि शायद चीची और गोकू एक साथ थे। उसने बंदूक दिखाने के लिए चीची से माफी मांगी और फिर वापस अपने कमरे में चली आई। उसके जाने के बाद गोकू वहां आया तो बल्मा को एहसास हुआ कि गोकू तो इसके साथ कमरे में नहीं था। तभी अचानक उसके रडार ने सिग्नल पकड़ा और वो समझ गई कि चीची ने सारी ड्रैगन बॉल्स चुरा ली हैं। अब गोकू और बल्मा दोनों चीची की तरफ भागे तो ये खुलासा हुआ कि ये चीची नहीं बल्कि उसके भेष में माई थी। माई ने अचानक उनकी ओर ग्रेनेड फेंक दिए, जिससे वहां भयंकर धमाका हुआ और वो आगे